नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। चैत्र शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, इस दिन व्रत भी रखने का विधान है। इस दिन से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी कहानी है और मान्यता है इस कहानी को सुनने से व्रत करने के इतना ही फल मिलता है। नवरात्र में जो आपके ज्वारे हैं उसका क्या करें? ज्वारे का ये बतलाना कि आपके लाइफ में तरक्की ही तरक्की होगी, आखिर कैसे? कैसे ज्वारा आपके जीवन को बदल सकता है? कैसे आपके बारे में बता सकता है? जो चावल बचा हुआ है पूजा का उसका क्या करें? जो तेल है दीपक में उसका क्या करें? दीपक की बाती का क्या करें? चलिए जानते हैं विस्तार से तमाम बातें। देखिए, चैत्र नवरात्र की जो 10वीं तिथि है, इस दिन का व्रत रखने से कोई भी कन्या, कुंवारी कन्या इस व्रत को रख सकती है। श्रेष्ठ वर का प्राप्ति होता है। वैसे तो हर महीने ही जब 10वीं तिथि को आप व्रत रख सकती हैं, लेकिन इस 10वीं को कहते हैं आशा दशमी। और इस व्रत को रखने से सभी उम्मीद आशाएं पूर्ण हो जाती है, जो आपकी मन्नत है वो पूर्ण हो जाती है। जैसे कि अगर किसी स्त्री का पति कहीं बाहर गया है कमाने के लिए, जल्दी जल्दी घर नहीं आता, तब सुहागन स्त्री भी इस व्रत को रखकर अपने पति की शीघ्र प्राप्ति के लिए ये व्रत रख सकती हैं। वो पति आपके पास आ जाएगा। इससे जुड़ी एक कथा है, पौराणिक कथा, जरूर सुने। आशा दशमी पौराणिक व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण ने अपने पार्थ को सुनाई थी। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में निषद देश में एक राजा राज्य करते थे। उसका नाम नल था। उसके भाई पुष्कर ने द्यूत में जब उन्हें पराजित कर दिया, तब नल अपनी भार्या दमयंती के साथ राज्य से बाहर चले गए। वे प्रतिदिन एक वन से दूसरे वन भ्रमण करते रहते थे और केवल जल ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। भयंकर वन था जहाँ कोई भी मनुष्य नहीं था, अकेले घुमा करते थे। एक बार राजा ने वन में स्वर्ण सी कांति वाले कुछ पक्षियों को देखा। उन्हें पकड़ने की इच्छा से राजा ने उनके ऊपर वस्त्र फैलाया, परंतु वे सभी वस्त्र को लेकर आकाश में उड़ गए। इससे राजा बड़े दुखी हो गए। वे दमयंती को गहरी निद्रा में देखकर उसी स्थिति में छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती निद्रा से जागी तो उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है, और राजा को वहां न पाकर वह उस घोर वन में हाहाकार करते हुए रोने लगी। महान दुख और शोक से संतप्त होकर वह नल के दर्शन की इच्छा से इधर उधर भटकने लगी। इसी प्रकार कई दिन बीत गए भटकते हुए, और वह चेदी देश में पहुंची। दमयंती वहां उन्मत्त सी रहने लगी। वहां के छोटे छोटे शिशु उसे इस अवस्था में देखकर कौतूहलवश घिरे रहते। एक बार कई लोगों में घिरी दमयंती को उस देश की राजमाता ने देखा। उस समय दमयंती चंद्रमा की रेखा के समान धूमिल सी पड़कर भूमि पर पड़ी थी। उसका मुखमंडल प्रकाशित था। राजमाता ने उसे अपने भवन में बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? इस पर दमयंती ने लज्जित होते हुए कहा, मैं विवाहित स्त्री हूँ। मैं ना किसी के चरण धोती हूँ और ना किसी के उच्छिष्ट भोजन करती हूँ। यहाँ रहते हुए कोई मुझे प्राप्त करेगा तो वह आपके द्वारा दंडनीय होगा। देवी, इसी प्रतिज्ञा के साथ मैं यहाँ रह सकती हूँ। राजमाता ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तब दमयंती ने वहाँ रहना स्वीकार किया। इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर एक ब्राह्मण दमयंती को उसके माता पिता के घर ले आया, किंतु माता पिता और भाइयों का स्नेह पाने पर भी पति के बिना वह दुखी रहती थी। एक बार दमयंती ने श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उससे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कोई ऐसा दान एवं व्रत बताएं जिससे मुझे प्राप्त हो जाए। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करने वाले आशा दशमी व्रत को करो। तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे और तुम्हें अपना खोया पति वापस मिल जाएगा। तब दमयंती ने आशा दशमी का व्रत अनुष्ठान किया और इस व्रत के प्रभाव से दमयंती ने अपने जो पति हैं उनको पुनः प्राप्त किया। तो अब नवरात्रि में बचे हुए चीज़ों का क्या करें? देखिए, नवरात्र 2 आते हैं जो प्रमुख तौर पे मनाए जाते हैं। आश्विन महीने के शारदीय नवरात्र और चैत्र माह के वासंतिक नवरात्र। और इन नवरात्रि में
लोग अपने घर में चावल और नारियल रखकर कलश स्थापना करते हैं और 9 दिनों तक अखंड दीप भी जलाते हैं। लेकिन समस्या यह होती है कि कलश स्थापना के समय रखा जाने वाला जो नारियल है, चावल है, उसका क्या करें कि किसी भी तरह का अपमान ना हो। तो माँ दुर्गा की आराधना और इसका पर्व जो है, इसमें 9 दिनों की पूजा के बाद क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि नवरात्रि का सही तरह से पारण करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखिए, जब हम कलश रखते हैं तब उसके नीचे चावल रखना शुभ माना जाता है और पूजन के बाद इस चावल के कुछ दानों को पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। असल में ये चावल आपकी समृद्धि का प्रतीक है, घर की आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है और मान्यता है कि घर के हर कोने में चावल छिड़कने से नकारात्मकता दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और खुशहाली बनी रहती है। चावल के कुछ दाने अपने पर्स में भी रख सकते हैं, कुछ दाने आप अपने घर के अनाज में मिला दें। इससे अन्न धन की कमी नहीं होगी और बचा हुआ चावल माँ दुर्गा की तस्वीर मूर्ति कलश के साथ विसर्जित कर दें। अब देखिए, जो नारियल है उसको क्या करें, उसको आप प्रसाद के रूप में खाइए, सबको बांटिए, दीजिए। और जो तेल है उसको क्या करेंगे, देखिए जो तेल दीपक में बचा हुआ है, वैसे तो नहीं बचता है ज़्यादातर मामलों में, लेकिन मान लेते हैं आपका बच गया है, तो क्या करेंगे, उस तेल को थोड़ा सा लेकर, थोड़ा सा 1-2 बूंद लेकर आप सभी के हाथों में या फिर फेस पे हल्का हल्का सा लगा दें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। बाकी बचे हुए आप तेल जैसे कि आप रख सकते हैं, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, वो तेल घर में रहेगा तो। और दीपक और बाती को आप पूरे 1 साल संभाल कर रखिए, अगले साल नवरात्र के लगभग में या पहले आप उसको विसर्जित कर दीजिएगा और नया वाला जो है इस बार का उसको रहने दीजिए। अब देखिए, ज्वारे का क्या करें? ज्वारा आप थो देखिए, सारा ज्वारा तो आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ी सी क्या आवश्यकता है, थोड़ा सा ज्वारा। जो ज्वारा है ना, वो समृद्धि का प्रतीक है। ज्वारा बताता है कि आप का पूरा साल कैसा रहेगा। अगर बहुत खूबसूरत है, ग्रीन एकदम घना सा, तो इसका मतलब है खूब पैसा आएगा, पूरा साल आप मस्ती में लाइफ जिएंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन अगर पीला और हरापन लिए हुए हल्का सा मध्यम है, तो इसका मतलब है एवरेज रहेगा, लेकिन एकदम से अच्छा से नहीं उगा है, तब ऐसे में संभलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये साल थोड़ा गड़बड़ जाएगा। पहले से ही आप माता रानी से क्षमा मांग लें, किसी भी तरह का कोई गलती भी है तो माँ है, सबको क्षमा करती हैं, और उनसे कहें कि कहीं कोई दिक्कत ना हो लाइफ में। तीसरी बात, क्योंकि इसके रंग से ही आप पहचानते हैं कि जॉब होने का भी महत्व वही है कि 9 दिनों में जॉब जितनी तेज़ी से बढ़ता है उतना ही अच्छा है। इसके बोने के पीछे शुभ अशुभ संकेत भी होते हैं। और दूसरी बात, ज्वारे को आप सारा नहीं फेंकना है। माना जाता है कि अगर ज्वारा आप अपने घर के, जिनसे आप चाहते हैं, घर से, घर के या बाहर के दोस्त हैं, आपके लव हैं, आपके जीवन साथी हैं, आप चाहते हैं उनसे प्रेम बना रहे और खूब प्रेम हो, तो उनके हाथों में दें। जितने भी सदस्य हैं सबको एक एक दूसरे को हाथों में दें, तो इससे क्या होता है, प्रेम बढ़ता है। बाद में उसको उठाकर आप कुछ समय रखिए, फिर आप किसी पौधे के गमले में भी डाल सकते हैं या फिर तस्वीर और बाकी पूजा की सामग्री के साथ आप उसको विसर्जित कर सकते हैं। तो ये हो गई। अब दूसरी देखिए, अगर घर की जो सफ़ेद और हरे रंग में तेज़ी से बढ़ रहा है तो अच्छा है, इसका मतलब है माता ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। अशुभ संकेत कब होता है, देखिए नवरात्र में बोई गई जौ ठीक प्रकार से नहीं उग रही है तब ये अच्छा नहीं माना जाता। अगर जौ काले रंग की टेढ़ी मेढ़ी होती है तो ये भी अच्छा नहीं होता। अगर जौ सूखी पीली होकर झड़ना शुरू हो जाए तो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उनसे क्षमा प्रार्थना कर लें माता रानी से तो उत्तम रहेगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। एक और बात, जो आपने श्रृंगार की वस्तु उनको अर्पित की है, घर की सुहागिन महिलाएं उसका इस्तेमाल करेंगी। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।